हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, क्या है इससे पहले क्या है हम लोग जो है 4 सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ये 5 सेट यूपी ट्रिपल एससी जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। पेट एग्जामिनेशन 2021 को आपको निकालना है। अगर आप लेखपाल या फिर वीडियो या फिर लोअर पीसेस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कम्प्लीटली और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है सदाबहार वर्षा वन के बारे में। ठीक है, ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसपे आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए। यूपी ट्रिपल एससी से आपकी 40,000 पोस्ट, ठीक है 40,000 पोस्ट जो है वो आने वाली है। ये मान के चलिए आपका पेट एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ब्राज़ील की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भूमध्यसागरीय वन, सदाबहार वर्षा वन यानी कठोर लकड़ी वाले एवं सदापर्णी वन होते हैं। ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी की घाटी, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेज़न नदी की घाटी में इन वनों को क्या कहते हैं, सेल्वास कहा जाता है। वर्ष भर प्राप्त होने वाले उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण इन वनों की सघनता बहुत अधिक है। तो ये अमेज़न नदी की घाटी में इन वनों को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ तो ये कंफ्यूज पैदा करता है। ठीक, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जुलू उड़ीसा या ये जनजाति का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें शेरपा नामक जनजाति नेपाल में, थारू नामक जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में तथा टोडा नामक जनजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। जुलू नामक जनजाति जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, उड़ीसा में नहीं। जुलू नामक जो जनजाति है वो कहाँ मिलेगी, अफ्रीका महाद्वीप में हमको मिलेगी देखने को। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन भी टफ ही आएंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी हर मटन सऊदी अरब, ये हवा का नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस चीज़ का नाम है, हवा का नाम है। हर मटन क्या है कि एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ये अपने उद्गम स्थल यानी सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहां की नम जलवायु में राहत मिलती है, अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे, हर मटन को क्या है, डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी हमीरपुर। समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जीके में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा एक जो है वो मैच नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कर्मा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कर्मा ये सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। किसका है, कर्मा सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। आला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों यानी आला और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। समझ रहे हैं, देवा बाराबंकी ये भी सुमेलित है, कजरी मिर्ज़ापुर ये भी सही है। कर्मा क्या है, ये मथुरा में नहीं, आपका कहाँ पे, सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के आदिवासियों का एक लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, ये लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है पृथ्वी के बारे में। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी। समझ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है लोक नृत्य नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए नहीं शब्द लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मूरिया के बारे में बात हो रही है। चरकुला, दादरा तथा कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, जबकि मूरिया लोक नृत्य का ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित रखता है। मूरिया मध्य प्रदेश, माँ से मूरिया हो गया और माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। यूजफुल वीडियो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नृत्य दिया हुआ है और इसमें बताना है कौन सा एक सही ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कर्मा महोबा। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुमार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। समझ रहे हैं। अगर हम बात करें तो धीवर की, तो ये कहार जात द्वारा यानी किया जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों तथा यादों में नटवरी नृत्य प्रचलित है, ये भी मालूम है आपको। कर्मा ये क्या है, सोनभद्र से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको हमने बताया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये हमें कंफ्यूज करता है, जिससे हम क्वेश्चन गलत करते हैं। तो हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है शब्द या फिर नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कोसी गोरखपुर। ये क्या है, ये आपका नया सुमेलित नहीं, क्यों? क्योंकि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी यानी घाघरा नदी की सहायक नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। तो राप्ती नदी जो है वो सहायक नदी किसकी, घाघरा की। गोरखपुर जिस पे स्थित है राप्ती नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य रहुला का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, रहुला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन यानी बुंदेलखंड से होगा। भैया रहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं यानी कहावतों शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शीतोष्ण जलवायु यानी स्वीडन की बात हो रही है। स्वीडन में क्या है कि टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। शेष जो है वो सुमेलित, आपकी उष्ण जलवायु ज़ाहिर है ट्यूनेशिया एवं थाईलैंड, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनेशिया यानी मानसूनी जलवायु थाईलैंड। ये ऑप्शन तो सही है। अगर हम शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो ये क्या है कि स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अब टैगा आपके स्वीडन से रिलेटेड है, समझ गए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे विश्व मृदा दिवस की बात हो रही है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं जो हमारे क्या है प्लस मार्किंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भैया 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रैयान की उपाधि दी थी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने किसी हिंदू शासक को राय रैयान की उपाधि दी थी, ठीक है। आप लोगों के माइंड में कुछ क्लिक हो रहा है, अगर आपने स्टडी किया होगा तो ये ऑप्शन तो आपको एकदम सही आ रहा होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रामचंद्र राय। मुसलमानों का जो दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ, ठीक है। अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसे राय रैयान की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख रुपए सोने के टंके दिए तथा नैसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जयसिंह। कब किया था, 1663 में शाइस्ता खां की पराजय के पश्चात
औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी के दमन के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अर्थात 1665 को उसने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया। तो अगर क्वेश्चन आ गया पुरंदर की संधि, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 1665 से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता के बारे में पूछ रहा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वो सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में आपका स्वर्ण का भंडार यानी SDR और डॉलर को सम्मिलित किया जाता है। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं वीडियो को 3 से 4 बार वॉच जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।